नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि मार्केट ने आप लोगों को शायद निराश किया होगा। और मार्केट में अगर आप लोग हमारे पिछले एनालिसिस के साथ में जुड़े होंगे तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब तक 22,805 के ऊपर है और मार्केट की रेंज 22,805 से आपके पास में जैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है तो मैक्सिमम 23,000 तक हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले एनालिसिस को अगर आप लोगों ने चेक किया होगा, और मैंने तो वो बार तो लाइव मार्केट में आकर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 22,805 से मैक्सिमम 23,000 तक जा सकता है, जहां से मार्केट के अंदर बिकवाली के चांसेस बनते हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली वो होता भी है। अगर आप देख के चलेंगे कि मार्केट ने 22,805 के ऊपर से रिकवर होना शुरू करा, 23,000 तक मार्केट पहुंचने की कोशिश करता है और उसके बाद से मार्केट में बिकवाली के संकेत बनते हैं। दोस्तों, 22,805 के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 22,805 के नीचे निकलने पर मार्केट के लिए हमारा व्यू बेरिश है और हमारा जो टारगेट है 22,568 का है। तो दोस्तों, 22,568 का टारगेट हमारे को मिल जाता है। अब दोस्तों, एक चीज बहुत समझने की, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी जगह पर है जहां पर किसी को शॉर्ट करते समय सबसे ज्यादा डर लगेगा कि मार्केट के अंदर रिकवरी हो सकती है और मार्केट ऐसे रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ आपका ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप एफ आई डी एस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देख कर चलोगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर इनके बाई या सेल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब 47,786 करोड़ की अभी तक नेट बाइंग अगर डीआईज ने की है, तो यहाँ पे 43,263 करोड़ की ही नेट सेलिंग है जो कि एफआईज ने की है। अब ये सोच के चलो कि ये सारी की सारी फिगर बाई की, मतलब इस जगह पर सारे के सारे बायर बैठे हैं। इस जगह पर ये जो सेल की पोजीशन है, अगर इनमें से किसी भी दिन ऐसा होता है कि जो बाई की पोजीशन से थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, तब आप ये सोच के चल सकते हो कि मार्केट कितनी तेजी से पलटेगा और मार्केट में कैसा तगड़ा उछाल आ सकता है। देखो दोस्तों, मैं कभी भी आपको मतलब ना सांत्वना देने के लिए कोई बात नहीं करता। जो चीज मुझे दिख रही होती है वो मैं हमेशा आपको बता के चलता हूँ, आपको दिखा के चलता हूँ। डेटा के साथ बात करने की मेरी आदत है, क्योंकि देखो ऐसा 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 हुआ नहीं है कि मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप 18 फरवरी को देखेंगे तो देखिए 18 फरवरी को एग्जैक्टली ऐसे हुआ था जैसे मैं आपको बता के चल रहा हूँ। इस दिन एफ भी बायर थे और डी भी नेट बायर्स बन के चले गए थे, और अगले दिन डी एफ की कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं, और मार्केट में आपने देखा भी, पिछले 4 दिन पहले मार्केट ने 23,000 के लेवल को टच किया। दोस्तों, इसी जगह पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में 3 दिन से लगातार एफ की सेलिंग बढ़ रही है और आज उन्होंने सबसे ज्यादा सेलिंग 6,286 करोड़ की करी है। लेकिन आप ये भी देख के चलो कि अभी तक की मतलब कि इन दिनों की जो सबसे बड़ी बाइंग है 5,185 करोड़ की, तो डीएस ने भी आज सबसे बड़ी बाइंग करी। मतलब निचले लेवल पर मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग निकल कर आ रही है। अब इसको अगर आप यहीं से जाकर देखोगे तो दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ जो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये मैंने डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, मैं इसे एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाओगे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में निचले लेवल से मार्केट के अंदर मार्केट प्लेस ने बाई की कोशिश करी, लेकिन ये 22,568 अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट अगर 22,568 के नीचे है तो बिलो 22,568 हमारा व्यू बुलिश हो ही नहीं सकता। हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है। क्यों? क्योंकि मार्केट के नीचे के लेवल भी खुले हुए हैं और मार्केट में हम लोगों ने देखा कि ये जो 22,568 है, देखिए जो मैं आपको लेवल्स निकाल कर देखता हूँ, मार्केट ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। और ये लेवल कोई आज के लेवल नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले, अगर आप मेरे पीछे के जो एनालिसिस मैंने किया आप जाकर उनको चेक करोगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा और आप ये समझ पाओगे कि वो 22,568 क्यों इंपॉर्टेंट था। और वो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और ये डेटा कहाँ से निकल कर आता है, ये लेवल्स कहाँ से निकल कर आते हैं, जिस समय पर हम लोग एफ की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को नोट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम उन प्राइस लेवल्स को देख रहे होते हैं, कहाँ इन लोगों ने अपनी एंट्री ली और किस जगह पर इन लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22,568 अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब इतनी बड़ी बाइंग आने के बाद भी मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को 22,568 के ऊपर क्लोज नहीं दिला पाए। तो जब तक मार्केट के अंदर 22,568 का लेवल इंटैक्ट है, मार्केट में बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो 22,568 के नीचे अगर मार्केट है तो मार्केट के लेकर हमारा व्यू बेरिश है और हम मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देख सकते हैं 22,568 से ऊपर निकलने पर मार्केट के लिए हमारा 22,568 एक स्टॉप लॉस का काम करेगा और हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश बन जाता है। तब उस जगह पर मार्केट ने जो है कितना बड़ा ये गैप क्रिएट किया है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आएगा और मार्केट में अगला जो लेवल में दिखाई देगा 22,568 से ऊपर निकलने पर केवल 22,805 है। मतलब हम 22,568 से लेकर 22,805 तक अपने व्यू को बुलिश लेकर चल रहे हैं। एग्जैक्टली सेम व्यू मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में शेयर किया है और कहीं ना कहीं ये पब्लिक फोरम पर भी मैं आपको यही चीज बता के चल रहा हूँ। इसी व्यू के अकॉर्डिंग मैं मार्केट के अंदर अपनी भी जो पोजीशंस होती हैं लॉन्ग टर्म की या शॉर्ट टर्म की वो क्रिएट करके चलता हूँ। ये मैं आपको एज डिस्क्लोजर भी बताकर चल रहा हूँ। तो आपने समझ चलिए इंडाइसेस के बारे में हम लोग बात करके चल रहे हैं।
इसमें हम आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन जो डेटा मैं देख रहा हूँ वो डेटा आप लोगों को एज इट इज दिखाकर चल रहा हूँ, और जिस तरीके से मार्केट को लेकर मेरा व्यू बन रहा है वो मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग 22,568 से 22,805 यहाँ तक यहाँ हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है, मतलब हम मार्केट को लेकर कोई सुपर बुलिश नहीं है। 22,568 के नीचे मार्केट को लेकर हमारा व्यू बेरिश है। 22,805 पहुंचने पर हमारा व्यू मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का है। इसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 22,568 से 22,805 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हमारा व्यू बुलिश है। और 22,568 के नीचे हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है, और अभी सेंटिमेंट मार्केट में बेरिश ही है। मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 22,805 के पास पहले वो लोग जो फंसे पड़े वो निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 22,805 हमारा सस्टेन हो जाता है, यार देखो हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश था। हमारा व्यू 22,568 से 22,805 को लेकर बुलिश है। मार्केट में 22,805 से लेकर 23,000 के लिए बुलिश है। मतलब हमारा कोई वी शेप की रिकवरी वाला व्यू नहीं है मार्केट में। मार्केट अगर रिकवर होगा तो मार्केट उसमें टाइम लगाएगा। ये मेरा व्यू मार्केट को लेकर है, जो मैं अभी देख कर चल रहा हूँ। मैं दोस्तों गलत भी हो सकता हूँ, जैसे जैसे जो भी चेंजेस आएंगे डेटा में उसके अकॉर्डिंग जैसा मेरा व्यू बनेगा मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट करके चलता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investments market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।